ही से शुरू होगा ना। अच्छा, क्या लिखा है तुमने ही को? कुछ तो लिखा होगा ना इसको आइडेंटिफाई करके, क्यों नहीं बनाया हो? अच्छा देखो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है। यू कांट बी दिस केयरलेस, इतना लापरवाह होने पे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, दिस एडवर्ब में पता है किसी को? हाँ, दैट, इसे एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं, तो कोई बात, द भी एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक। चलिए, ही क्या लिखे हो? नहीं लिखे हो तुम रे मंगला? प्रोनाउन, ठीक है। ही क्या है? प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। नंबर क्या है? सिंगुलर। केस क्या है? सब्जेक्टिव। इतना करिए तभी नहीं याद होगा बच्चा। वहां पढ़ाया जाता है, वहां पे थोड़ी याद किया जाता है। वहां पे क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। पढ़ना एक अलग चीज है, याद करना एक अलग चीज है, ठीक है। चलिए, देखा जाए। ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, काम कर रहा है। कॉल्ड वर्ब का दूसरा रूप, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव, डॉटर नाउन, अ आर्टिकल, ब्राइट एडजेक्टिव, गर्ल नाउन, एंड कंजंक्शन है। एक्सप्लेन्ड वर्ब का दूसरा रूप, टू प्रीपोजिशन है। हर प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, यहाँ पे काम इसके साथ हो रहा है। हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्रॉब्लम नाउन। उसने अपनी बेटी को बुलाया। बेटी कैसी है? बहुत ही चमकीली है। कैसी है? चमकीली है। सही है कि गलत है? ब्राइट मतलब चमकीला होता है ना। तो ब्राइट का मतलब यूज किसके लिए कर रहे हैं? व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, तो ब्राइट का मतलब हो जाएगा तेज, समझदार। सितारे के लिए, तारे के लिए यूज कर रहे हैं, तो ब्राइट ये स्टार, चमकीला तारा। मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पे क्या होगा? तेज बच्ची है। एंड एक्सप्लेन्ड हर हिज प्रॉब्लम, और अपनी बच्ची को उसने सारी समस्या बता दी कि देखो बेटा, ऐसा सब बात है, फला फला दिक्कत हमें हो गई है। हुएवर प्रोनाउन है। हैज ऑक्सिलरी वर्ब है। हर्ड वर्ब का तीसरा रूप है। ऑफ प्रीपोजिशन है। बुल नाउन है। मिल्क नाउन है। दोनों को जोड़ने के लिए अपोस्ट्रोफ है एस। शी प्रोनाउन वंडर्ड वर्ब का दूसरा रूप। उसने कहा, सोचा, वंडर मतलब अरे, किसी ने सुना भी है कि भाई बैल का दूध होता है? ऐसा किसी ने सुना भी है? द आर्टिकल, हकीम नाउन, हैज ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड वर्ब का तीसरा रूप, ऑफ प्रीपोजिशन, इट प्रोनाउन। हकीम ने सुना है भैया, हकीम को पता है कि भाई बैल का दूध होता है। बट कंजंक्शन, ही प्रोनाउन, कैन मॉडल वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, फाइंड वर्ब का पहला रूप, इट प्रोनाउन है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। एंड कंजंक्शन है। ही प्रोनाउन, वांट्स वर्ब का। सर, V2 को जब बताते हैं वो हर जगह एडजेक्टिव होता है वर्ब। बेटा अभी मत परेशान हो, देखो वर्ब शुरू करेंगे इसके तुरंत, 2 से 3 दिन में वर्ब शुरू हो जाएगा, उसमें बताएंगे। अभी क्या है ना, जो टॉपिक कवर होता जाए, बाकी को सिर्फ सुनना है। देखो सुनने का क्या लाभ होता है ना, कि हमें पता है कि अच्छा ये सुन रखा है हमने, और जिस दिन पढ़ा देंगे उस दिन सारी चीजें याद हो जाएंगी, एक साथ ताजा हो जाएंगी। एक साथ सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ताजा हो जाएंगी। लेकिन अभी फिर वो बताएंगे ना तो आपको दिक्कत आएगी, सर ये भी होता है, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है आपने। तो हम लोग रेफर करेंगे, हमारा काम है सारी चीजें बताना। क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी ना, पहले मुर्गी या पहले अंडा। सब पढ़ करके तब रीडिंग शुरू करेंगे, या रीडिंग भी चलेगी, ग्रामर भी चलेगा। और जैसे जैसे ग्रामर कवर होता चल जाएगा, रीडिंग में हम भी क्या है, आप भी थोड़ा आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे भी आप लोग को पता चलने लगा वर्क कि है। अब एग्जैक्टली कई बार V2 को V3 लिख देते होगे, वो अलग बात है, लेकिन वर्ब है ये पता चल जाता है। अच्छी बात है। अभी हम वर्ब में गए कहाँ हैं? जिस दिन वर्ब पढ़ा देंगे उस दिन ये दिक्कत दूर हो जाएगी। आगे, मी प्रोनाउन है। अगर हम पूछे मी कैसा प्रोनाउन है आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर इस वाक्य को ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक काम हो रहा है, ये काम को कर रहा है, और इसके साथ काम
हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। यही करना है घर पे बैठ करके। जो 10 लाइनें हम देते हैं उसको इस तरह से जब से समझिएगा, रोज समझना है। पढ़ा तुम पहले दिन से रहे, अपने आप याद हो जाएगा, अलग से याद करने की आवश्यकता ही नहीं। हमको कैसे पता कि मेरा ग्रामर बहुत अच्छा है? हमको कोई वाक्य दो, हम समझ जाते हैं, इसका मतलब मेरा ग्रामर क्या है, अच्छा है। आपको भी यही करना है ऑन अ डेली बेसिस। इससे क्या हो जाएगा ना, सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो नोट्स देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नोट्स के नाम पे है तुम लोग बस कुछ, हमने पढ़ाया, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, गया यही है। टू प्रीपोजिशन है, फाइंड वर्ब का पहला रूप है, इट प्रोनाउन है, क्विकली एडवर्ब है। और वो चाहता है कि मैं इसे ढूंढूं। फाइंड मतलब ढूंढना, और कैसे ढूंढूं? तुरंत, जल्दी में। हाँ। बीरबल नाउन, साउंडेड वर्ब का दूसरा रूप, क्वाइट एडवर्ब है, कूल एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन, एट इज ये भी एडजेक्टिव की तरह ही इस्तेमाल हुआ है। बीरबल लग रहा था, कैसा लग रहा था? बड़ा ही शांत और मतलब रिलैक्स्ड। मतलब इसका मतलब उसने समाधान क्या है, ढूंढ लिया। जैसे मान लो कि शाम में किसी को मुझे 5,000 रुपए देने हैं, मैं शांत बैठा हूँ, इसका मतलब मेरी जेब में 5,000 रुपए। डज ऑक्सिलरी वर्ब है, द आर्टिकल हकीम नाउन है, हेट वर्ब का पहला रूप, यू प्रोनाउन है। क्या हकीम आपसे नफरत करता है? इज मेन वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि एक ही वर्ब है। ही प्रोनाउन, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव, एनिमी नाउन, क्या वो आपका शत्रु है? शी प्रोनाउन है। आस्क्ड वर्ब का दूसरा रूप, उसने पूछा। शी किसके लिए आ रहा है? बेटी के लिए। बीरबल नाउन है, नॉडेड वर्ब का दूसरा रूप, नॉड मतलब होता है हाँ में सर हिलाना। हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव, हेड नाउन, अपना सर हिलाया कि हाँ वो मेरा शत्रु है, वो मुझसे हेट करता है। व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, डू ऑक्सिलरी वर्ब है, यू प्रोनाउन है, प्रपोज वर्ब का पहला रूप है, टू प्रीपोजिशन, डू भी वन, शी प्रोनाउन, आस्क्ड वर्ब का दूसरा रूप। तो उसने बोला कि तो आप क्या करना चाहते हो? ठीक है, आप क्या करना चाहते हो? आई प्रोनाउन, विल मॉडल वर्ब, टेल भी वन, यू प्रोनाउन, व्हाट प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, टू प्रीपोजिशन, डू वर्ब का पहला रूप। यह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, व्हाट टू डू। ही प्रोनाउन, कॉल्ड वर्ब का दूसरा रूप, हर प्रोनाउन है, क्लोजर एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन, विस्पर्ड वर्ब का दूसरा रूप। उसने अपनी बेटी को नजदीक बुलाया, इधर आ, उसके कान में फुसफुसा कर कहा, इनटू, अच्छा, जैसे हम बोलते हैं उसके आगे दे दिया। जैसे नॉट मतलब होता है सर हिलाना, उसने द हेड लगा दिया। विस्पर मतलब होता है कान में फुसफुसाना, यहाँ पे कान इन्होंने अलग से लगा दिया है, क्योंकि वो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो बच्चों को शायद नहीं पता चले। हर पॉजिटिव एडजेक्टिव, ईएस नाउन, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव, ग्रांड एडजेक्टिव, प्लान नाउन। फिर उसने अपनी बच्ची के कान में बताया अपना बड़ा प्लान। ठीक है। ओह एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है कोई भाव व्यक्त करने के लिए जो साउंड मुंह से निकलता है। ओह का प्रयोग भय के लिए, आश्चर्य के लिए, सबके लिए आश्चर्य है। अप्पा जी पापा। हाउ एडवर्ब, आई प्रोनाउन विश, भी वन, आई प्रोनाउन कुड मॉडल वर्ब, बी मेन वर्ब, एज एडवर्ब, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, एज एडवर्ब, यू प्रोनाउन, शी प्रोनाउन, डिडंट भी टू। वो हंस के बोले, अरे पापा मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी इतना तेज हो जाऊँ, आपकी इतना समझदार हो जाऊँ। ठीक है। कहाँ तक था, लव तक या रिवर तक? रिवर तक। कल से बना के बनाओगे, नहीं तो सीखोगे कैसे? यहाँ पे तो क्या है कि पढ़ा भी हम रहे, सीख भी हम रहे। मेरी अंग्रेजी ठीक है। यू प्रोनाउन, आर मेन वर्ब, अ आर्टिकल, ब्राइट एडजेक्टिव, गर्ल नाउन, डियर एक्सक्लेमेशन है यहाँ पे। अरे प्यारी बच्ची तुम तो ऑलरेडी समझदार हो, बहुत तेज हो। गेट वर्ब का पहला रूप, रेडी एडजेक्टिव, फॉर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, एग्जीक्यूशन नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, प्लान नाउन, टू नाइट एडवर्ब है। आज रात हम उस प्लान को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। प्लान को एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है उसे धरातल पे उतारना, जो सोचा है उसको करना। ही प्रोनाउन, पैटेड भी टू, पैट का मतलब होता है थपथपाना। हर
प्रोनाउन है विथ प्रिपोजिशन टेंडर एडजेक्टिव लव नाउन, प्यार से उसने अपनी बच्ची का पीठ थपथपाया या माथा थपथपाया होगा। अराउंड प्रिपोजिशन मिडनाइट नाउन, आधी रात के करीब। accompanied V3 by preposition or article trusted adjective attendant noun, उसके साथ कौन गया, एक अटेंडेंट मतलब एक सहचर जो साथ में जाता है, वो कैसा था, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड मतलब भरोसेमंद। शी प्रोनाउन हेडेड V2 फॉर प्रिपोजिशन दैट विल रिवर नाउन, और कहाँ गई, नदी के पास गई, नदी गई। ठीक है, चलिए जिन्होंने होमवर्क बनाया अपना स्कोर साझा करो, जिन्होंने नहीं बनाया कल जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, लंबा होमवर्क है ना। ठीक, तो कल का होमवर्क यहाँ से शुरू होगा, बिटवीन द टू ऑफ देम, और कहाँ तक जाएगा, क्लोज बाय। हाँ, क्लोज बाय तक सब लोग बना लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ ग्रुप में पड़ा हो, बच्चा आप भी ग्रुप में ले लेना, आप अभी उतार के ला सकते हो ना कम से कम, और जितना पहचान पाओगे उसको पहचानने का प्रयास करना है। पढ़ के देखना, समझ में आया तो है, नहीं तो हम है। ठीक है, चलिए, क्लोज टेस्ट बनाया है आप लोगों ने, निकालिए।